आते हैं, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सर इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा हुआ है। मेरा जो बोर्ड था वो सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था। और आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड सर? मेरा नाम नीरज कुमार जायसवाल है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया है 2015 में। सेकेंड टाइम आपका इंटरव्यू था, जब आप गेट से एंट्री लिए तो क्या क्या प्रोसेस हुआ, सारा कुछ डिटेल में बताइए, ताकि जो छात्र जिनका इंटरव्यू लगने वाला है आने वाले समय में उनको हेल्प मिल पाए। देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जितने डॉक्यूमेंट आपके डाउनलोड हुए हैं वो डॉक्यूमेंट ही आपसे वेरीफाई कराए जा रहे हैं। और जो आपने मार्कशीट वगैरह दी है, 6-7 मार्कशीट जो आपकी हो जाएंगी ग्रेजुएशन तक लेकर के, तो वो मार्कशीट और उसमें सेल्फ अटेस्टेशन है, नीचे आप सिर्फ साइन करते चले जाएंगे। और इसके बाद आपको जब गेट नंबर 3 से आप एंटर करते हैं, अभी जब गेट नंबर 3 से एंट्री हो रही है, यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स के लोग रहते हैं। और 12:30 बजे के बाद हम लोग का एंट्री चालू हो गया था, मतलब 12:30 से। फिर आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा एक बड़े से हॉल में, वहाँ पर आप जाएंगे और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सीरियल में लगाने के लिए वहाँ पर एक पैम्पलेट लगा हुआ है कि आपको किस सीरियल में लगाना है। सबसे पहले आपका जो साक्षात्कार का जो लेटर है उससे पहले भी आपकी जो फोटो वेरिफिकेशन करनी है, अटेस्टेशन जो करना है, सबसे पहले पेज वो रहेगा। उसके बाद आपका आवेदन पत्र, फिर देशना प्रपत्र, ऐसे करके वहाँ 7 डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने हैं। अगर आप कहीं वर्किंग है तो आपकी एनओसी है और एनओसी को भी आपको लगाना है। एनओसी ओरिजिनल फॉर्म में मांग रहे हैं। और अगर आप कोई सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कास्ट या डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, अगर आप यूपी से हैं तो उसमें एक चीज़ और मेंशन करना है, जो जन सूचना केंद्र से आपने बनवाया है उसमें उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। उसमें मेरा जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी मान्य था, तो सर ने ये बोल दिया है कि आप 15 दिन के अंदर उसको आप भिजवा दीजिए। एक उसके लिए आप प्रोसीजर है वो दे दिया है और 15 दिन के अंदर मतलब उसको भिजवाना है। और दूसरी चीज़ है उसमें फ़ोटो अटेस्टेशन के लिए बहुत लोग सोच रहे हैं कि किससे कराएं किससे नहीं कराएं। बहुत इजी प्रोसेस है और यहाँ का बोर्ड जो है पूरा कॉर्डियल है। वो क्या कर रहे हैं कि आप फोटो वहाँ पे चिपकाइए, एक A4 साइज पे ऊपर नीचे फोटो चिपकाइए, अपना साइन कीजिए और डेट डालिए, फोटो आपकी अटेस्ट हो गई। आपको किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ आरओ होते हैं, फोटो अटैच करते हैं, कमेंट आ रहा था ऐसा। हाँ, इसीलिए मैंने इसको वेरीफाई किया, यही मैं भी सोच रहा था। तो मैंने सर से बोला कि सर फोटो अटेस्ट मेरा आप कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप उसमें सीधे आप अपना नाम लिखिए और डेट डाल दीजिए, आपका फोटो अटेस्ट हो गया। जैसे कि आपने बताया डॉक्यूमेंट अगर उपलब्ध ना हो या फिर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है तो उसके लिए क्या चीज़ें लगती है, मतलब आपको कहीं लेटर लिख के देना होता है या कैसे रहता है? नहीं, लेटर लिख के देना नहीं होता है, सर के पास ऑलरेडी एक प्रारूप होता है, उसमें 1 2 3 4 का सीरियलिंग होता है। जैसे मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का था तो उसमें ये था कि जो प्रारूप में है उस प्रारूप में आप लेकर के 15 दिन के अंदर भिजवा दीजिए। तो वहाँ पे आपसे साइन करा लेंगे, सर भी साइन कर देंगे और वो आपको एक कार्बन कॉपी दे देंगे और वो आपके फाइल के ऊपर लग जाएगा। जो डॉजियर होता है आपका, उस डॉजियर के ऊपर लग जाएगा। जो आपने मेंस में भेजा था वो सारे डॉक्यूमेंट उसके नीचे रखे रहेंगे और जो अभी प्रीलिम्स इंटरव्यू में जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट ऊपर से लग जाएंगे और वही वेरिफिकेशन होता है। जो आपने प्रेफरेंस सीट दी है, वो प्रेफरेंस सीट क्या होती है वो एक अलग से सर वेरीफाई कर देते हैं, उसको उसमें लगाने की जरूरत नहीं, वो अलग से वेरीफाई होती है, फिर आपकी प्रोफाइल में वो लग जाती है। और उससे पहले जैसे आप मेंस और प्रीलिम्स का इंटरव्यू अपीयर करने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको कैमरा स्कैनिंग, बायोमेट्रिक स्कैन वगैरह होता है, वो आपका स्कैन हो जाएगा, फिर आप बड़े से हॉल में जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया होगी। जो कुछ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ लीजिए, सभी लोग बहुत हेल्पिंग हैं, कॉर्डियल हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं। डेट भी शिफ्ट कराने का कोई होता है क्या? सर मैंने इस बारे में पूछा नहीं और मुझे जानकारी नहीं थी। वेरिफिकेशन के बाद का क्या प्रोसेस? वेरिफिकेशन के बाद का भी 2-3 प्रोसेस है। आप जब आपका वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आप एक दूसरे हॉल में जाएंगे। दूसरे हॉल में अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर लिस्ट होती है, जैसे यहाँ पे कोई सीरियल नंबर आपको मिला था, फिर वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर फिर से 2 फोटो चिपकाए जाते हैं। 2 फोटो आप चिपकाएंगे और उसको अगर कोई सर है या मैम है वो वेरीफाई करेंगी। वो वेरीफाई होने के बाद फिर उसको आप एक और स्टेप में आप सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे 40-38 चेयर रखी हुई, वहाँ पे आप बैठ जाएंगे और आप अपना कागज और अंदर सबमिट कर देंगे। फिर वो सर आपको बुलाएंगे। जो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम में मिला था वो सीरियल नंबर वहाँ नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे मेरा कुछ सीरियल था वो 100 समथिंग था और ऐसे ही करके 100, 200, 300, 400 ऐसे सीरियल नंबर होता है। जैसे एक बोर्ड में 10 बच्चों को बुलाया गया है तो अगर एक बोर्ड के पास है तो 100 से लेकर के 110 तक हो जाएंगे। दूसरे बोर्ड में हो जाएंगे वो आपके वो भी उसमें भी सफलिंग रहती है। एक बोर्ड में 402 वाला भी हो सकता है, 504 वाला भी हो सकता है, तो वो सब कुछ रैंडम है।
और एक आपको वहाँ से जो 2 फोटो वेरीफाई अंदर होती है उसका एक ऊपर का पार्ट आपको काट के दे जाता है, वही आप चेयरमैन सर को जाकर के अंदर रूम में दे देते हैं। और वहाँ पर रूम के बाहर अर्दली बैठे होते हैं, वो भी काफ़ी आपको बताएंगे कि आप चिल रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ नेचुरल प्रोसेस है। और फिर आपका इंटरव्यू जब तक होता रहेगा, वहाँ पानी की बोतल वगैरह रखी रहेगी। आप इंटरव्यू में कोई डॉक्यूमेंट इसके अलावा नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये जो सत्यापन वाली जो प्रक्रिया है, यहाँ तक आपकी जितनी मार्कशीट वगैरह है, आपने नोट शीट वगैरह कुछ बनाई है, अगर न्यूज़पेपर वगैरह भी है तो आप वहाँ ले जा करके, जब तक आपका नंबर नहीं आता है तब तक आप उसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, बैग में ही उसको रख दिया, शायद सोचा कि नहीं वहाँ ले जाने को मिलेगा, तो अगर न्यूज़पेपर वगैरह ले जा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर न्यूज़पेपर से आता है तो आपके लिए ब्रशअप रहेगा वो। अच्छा, जो स्लिप आप ले जाते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने, उसमें क्या चीज़ें लिखी रहती हैं? देखिए शायद ये बताना सही है कि नहीं है, है ना? मतलब क्या कोई कोड वगैरह होता है, मतलब हाँ, क्या? कोड होता है, सिर्फ सीरियल नंबर कोड होता है मतलब ना? उसमें आपका रोल नंबर, नाम वगैरह नहीं आपकी रहता? फोटो रहेगी, हाँ, कोड कोई नाम वगैरह कुछ नहीं रहेगा, और कोड रहेगा बस। और कोड आप डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या मिल सकता है, हाँ, वो सब कुछ रैंडम है। और कॉल भी रैंडम करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सीरियल से बुला लिया गया। अगर 101 से चल रहा है तो 102 बुलाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो 105 भी बुला सकते हैं, 106 भी बुला सकते हैं। डिफरेंट बोर्ड है। आप जब वहाँ पर बैठे रहेंगे, टाइम भी काफ़ी होगा, वॉशरूम वगैरह है, आपको चाय बिस्किट ये सब की भी व्यवस्था है, पानी वानी पीने की व्यवस्था है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। और देखिए प्रेशर होता है, टेंशन होती है, तो जाहिर सी बात है कि आप कई बार थोड़ा बहुत जो भी आपको वॉशरूम वगैरह जाना, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अंदर जब गए तो वहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? अंदर का माहौल काफ़ी अच्छा था। इसी दिन के लिए जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, वो सारी तैयारियां करते हैं। तो जब आप उस बोर्ड रूम में जाएंगे तो एक कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में आमने सामने बोर्ड है। तो लकली मेरे सामने जो बोर्ड के यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उन्हीं सर का जो है श्री श्रीनेश जी का था। और लेकिन मेरा जो बोर्ड था वो सुधीर प्रकाश सर का बोर्ड था मेरा। तो इंटरव्यू उनके ही पैनल में हुआ। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? स्टार्टिंग कहाँ से रही आपकी क्वेश्चन की? अंदर घुसे आप वहाँ से क्या? जब आप वहाँ से बेल बजेगी, फिर आपको अर्दली बोल लेंगे कि आप अंदर जाइए। जब आप अंदर जाते हैं तो अब डिपेंड करता है किस बोर्ड का कैसा था। मेरा क्या था, सर ने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, और ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, 10-15 मिनट आपसे हम सिर्फ बात करेंगे। तो आपको क्या हुआ कि उन्होंने रिलैक्स कराने की कोशिश किया, फिर ये बताया। और मुझसे ये भी बोला सर ने कि लग रहा है कि आप काफ़ी नर्वस हैं। तो मैंने फिर बोला भी सर हाँ, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो हो ही जाती है। फिर बोला कोई बात नहीं, आप बैठिए। और फिर पूछा कि आपकी हॉबी क्या है। फिर हॉबी के बारे में मैंने बताया, फिर उससे क्वेश्चन होना चालू हो गया। मैंने बोला सर मेरी किचन गार्डनिंग, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, और इसके अलावा मैं फ्री टाइम में सर बैडमिंटन खेलता हूँ और ट्रैवल ब्लॉग्स देखता हूँ। तो सर ने किचन गार्डनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्या उगाते हैं आप, मतलब यही ऐसा ही टोन है। तो मैंने बोल दिया कि सर अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो मिर्च, टमाटर और धनिया ये सब हम उगाते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो ये बताइए धनिया किस अंग के लिए काम करती है। और मैंने कहा कि सर मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूँ। और फिर उन्होंने बोला कि सजेशन दिया सर ने कि किडनी, लीवर, आईज किसके लिए काम करती है। तो मैंने गेस कर दिया कि सर कलरफुल होती है तो हो सकता है आंखों के लिए वो काम करती हो, है ना। तो क्या सही है क्या नहीं सही है, आपको वहाँ पे ये प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जा रहा है। और इसके बाद फिर सर ने ये भी पूछा कि आप वर्किंग, हाँ, फिर पूछा कि आप वर्किंग हैं। तो मैंने बताया कि सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मैं काम कर रहा हूँ, और कब से कब तक कर रहे हैं ये बताया। फिर मैंने बताया कि सर जो मेरा ऑफिस है वो इंडिया गेट के पीछे है। तो उन्होंने अच्छा इंडिया गेट के पीछे है, तो ये बताओ इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क है। आप देख रहे हैं कि आपका इंटरव्यू आप डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो मैंने ये बताया कि सर इंडिया गेट नेशनल वॉर मेमोरियल है, और गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, वो एंट्री गेट टू इंडिया है, वो समुद्र तट के किनारे है, तो इसलिए वहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बताया कि ये किसके लिए बनवाया गया था। तो मैंने बोला कि सर वॉर मेमोरियल जो बनवाया गया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो लोग जिनकी जो शहीद हुए थे उनकी याद में बनवाया गया है, और ब्रिटिशर्स ने इसको बनवाया था। फिर बोले गेटवे ऑफ इंडिया किस लिए बनवाया गया था, तो वो मुझे याद नहीं था। तो मैंने बोला सर मुझे याद नहीं है। सर ने खुद बताया कि आप गेस करिए किसी रानी वानी के लिए बनवाया गया हो। तो मैंने बोला कि सर हो सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की रानी थी शायद उनके लिए बनवाया गया। मैंने अभी क्रॉस वेरीफाई भी नहीं किया है। तो मैंने ये बोला, कह रहे हैं अच्छा जॉर्ज पंचम के लिए भी बनवाया जा सकता है। तो मैंने बोला सर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में।
फिर सेकंड पे बोर्ड मेंबर पे एक मैम थी। मैम ने फिर ये पूछना शुरू किया कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ट्रेड और सर्विस, ट्रेड और कॉमर्स, इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हुआ था। मैंने बताया कि मैम कॉमर्स का जो डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करता है, और ट्रेड जो होता है वो जो सर्विस सेक्टर है उसमें जो ट्रेड आपका एक्सचेंज होता है उसमें होता है। फिर मैंने बताया कि मैम मैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हूँ, तो कॉमर्स का क्या काम है कि वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज है ना, उस पर काम करता है। और इंडस्ट्री का काम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स जो उस लेवल पे है तो उस पर काम करता है। फिर उन्होंने पूछा कि यूनिट और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है। मैंने बताया यूनिट एक यूनिट होती है किसी भी उसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, और इंडस्ट्री उसका पूरा समूह होता है, कलेक्शन ऑफ यूनिट्स हो सकता है। फिर एक हाँ ट्रेड डेफिसिट का क्वेश्चन पूछा, उस पर मैंने आंसर किया। ट्रेड डेफिसिट के बारे में फिर ये बताया कि आप मैंने बताया कि चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट अभी चल रहा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको ट्रेड डेफिसिट है। और इंडिया और चाइना के बीच में अभी $100 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें $80 बिलियन का डेफिसिट चल रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते रही मैम, और ट्रेड डेफिसिट का पूछा। फिर इसके बाद सर के पास जो बोर्ड मेंबर 3 थे, तो उन्होंने पूछा कि आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है। फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आना चालू हुआ। फिर एक हाँ अभी AI समिट और इसके बारे में बात हुई, तो मैंने बताया कि AI समिट में अभी ऐसा ऐसा चल रहा है। उन्होंने स्टार्ट जो किया था, एक कोई खोसला है जो इंडियन IT इंडस्ट्री के बहुत बड़े जायंट है, तो उनसे मैंने कहा कि मैंने सर नाम तो सुना है लेकिन मैं उनकी कंपनी का नाम नहीं जानता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि AI और इसके बारे में पूछा कि अभी इंडियन कंपनी कौन सी है जो AI के लिए काम कर रही है। तो मैंने जो अभी रिसेंटली में जो सर्वम केज करके जो चश्मा है उसके बारे में बताया, और रिलायंस जियो के बारे में बताया। तो एक आध कंपनी का और नाम पूछ रहे थे सर, तो मैंने कहा मुझे याद नहीं है सर। फिर उन्होंने पूछा कि उस चश्मे का क्या रोल है, कहाँ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि उसको हम ट्रैफिक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, आप कमांड देते हैं और उसके अनुसार ही वो चश्मा प्रोसेस कर रहा है। तो इसका जो फ्यूचर यूज़ है वो ट्रैफिक वगैरह में यूज़ हो सकता है। फिर एक दो सवाल और सर ने पूछे थे, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। फिर सर के पास आ गया जो बोर्ड मेंबर 4 थे, तो सर ने पॉलिटी से पूछा कि आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो मैंने बताया कि कितने टाइप के हैं। मैंने बताया कि सर 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक उनको मेंशन किया गया है। तो उन्होंने बोला सर ने बोला वेरी गुड। और फिर उन्होंने पूछा कि सेंटर स्टेट रिलेशन किस पार्ट में है, तो मैंने बताया सर पार्ट 6 में है। फिर मैंने बोला कि कौन कौन सी लिस्ट है, तो मैंने तीनों लिस्ट के नाम बताए, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और मैंने बताया कि इसका आर्टिकल 246 में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन पूछा सर ने, यही 2 क्वेश्चन पूछे थे। और उसके बाद फिर चेयरमैन सर के पास फिर गया, तो चेयरमैन सर ने यहाँ पे थोड़ा सा फंसाया। क्या हुआ कि मुझसे बैकग्राउंड के बारे में पूछने लग गए। अच्छा आपने बीटेक किया है, तो C और C++ क्या है, बहुत मतलब फाउंडेशनल क्वेश्चन है। तो उसके बारे में मैंने कुछ बताया, तो कुछ वो और 1-2 क्वेश्चन कर रहे थे। तो मैंने बताया कि सर C एक बेसिक लैंग्वेज है, C++ एडवांस वर्जन था उसका। और डायरेक्टरी वगैरह के बारे में बात किया। फिर कह रहे हैं हैश का क्यों यूज़ होता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन किए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नर्वस ज़रूर हुआ था, क्योंकि मैंने इतना नहीं सोचा था कि सर इतना डीप में जा करके पूछ लेंगे। तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से हुए। उसके बाद फिर सर ने बोल दिया कि ठीक है आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे थे? हाँ मेरे से सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। हाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेड डेफिसिट अगर कम है तो आप कैसे उसको मतलब इम्प्रूव करेंगे कि ट्रेड डेफिसिट हमारा ना रहे। तो उसमें मैंने बताया कि सर, मैम ने पूछा था, मैंने कहा मैम उसमें हम वो सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर हम मजबूत हैं, दूसरे वो सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पर हम कमज़ोर हैं। जैसे हमारा IT सेक्टर है वो उसमें हम मजबूत में हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम थोड़ा कमज़ोर हैं। तो हम उसमें अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 2014 में जो इंडिया को मेक इन इंडिया मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, ऐसा हो सकता है वहाँ पर नर्वस हो जाएंगे आप या कुछ भी होगा, तो नहीं नाम याद आया। लेकिन मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं इंडिया को, और 2014 में मिशन है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा मैम। तो बोले कोई बात नहीं। और फिर उसके बारे में बताया कि जो भी सेक्टर है हम आइडेंटिफाई करेंगे। US एंड कनाडा का फूड प्रोसेसिंग में बहुत वो है, हेजमनी है। तो उसके लिए हम अपने यहाँ के जो लोकल लेवल पे है फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब बना करके अगर हम अपने जो फूड प्रोडक्शन के जो मटेरियल हैं अगर उसको हम प्रसंस्करण करते हैं
तो हमारे लिए क्या होगा कि हमारी इनकम जनरेट होगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता जाएगा। फिर मैम ने बोला कि एफपीओ बहुत सक्सेसफुल नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ मैम, सक्सेसफुल बहुत नहीं है क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ कम है, अवेयरनेस कम है, किसानों के पास जानकारी कम है, टेक्नोलॉजी कम है। तो इन सब दिशाओं में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि हम आगे आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूव कर पाएँ। और इसका जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, मेगा फूड पार्क, फूड क्लस्टर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब बना रही है, अगर ये सब दिशा में काम अगर हम कर ले जाएंगे तो हो सकता है कि हम आगे अच्छा कर पाएँ। क्रॉस क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा आपको लग रही थी, क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं? हाँ, क्रॉस क्वेश्चन हो रहे थे, जो आप बता रहे हैं उसी को आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसी तरीके से इंटरव्यू होता भी है। आप कुछ डिसाइड भी नहीं कर सकते हो आपका इंटरव्यू कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, है ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मुझसे इंडिया गेट को कनेक्ट करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से, ठीक है। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि सी और C++ का बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर जावा और पाइथन के बारे में पूछ लिया, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, जो ये बेसिक जो क्वेश्चन थे इसमें थोड़ा सा मैं हड़बड़ाया था, नर्वस हुआ, लेकिन ओवरऑल मैनेज हो गया। तो और बाकी जो बोर्ड मेंबर्स थे, स्टार्ट जैसा आपका हुआ तो उस स्टार्ट में भी कॉन्फिडेंस वगैरह चेक होता है, यही सब है। कितना 15-20 मिनट चला, कितना? मेरा जो अर्दली बैठे थे, मैंने जाते टाइम उनको बोला था सर टाइम कितना हुआ, तो उन्होंने नोट किया, तो 18 मिनट उन्होंने मुझे बताया था। बाकी ओवरऑल मतलब अच्छा आपका लगा कि इंटरव्यू अच्छा हुआ? देखिए, आप ये कभी नहीं कह सकते हैं जब तक आपका इंटरव्यू हाँ, फिर होने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि हाँ, इंटरव्यू अच्छा हुआ है आपका। ठीक है सर। कितना